पेंटोजेज, हेक्सोजेज के बारे में जाना था। आज हम लोग देखेंगे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से हमारे रिंग चेन स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, कैसे ड्राइव होता है उसके बारे में बताते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड के बारे में बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर रिंग चेन स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, उसके बाद रिंग चेन स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जान चुके हैं, फिलहाल इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे था। ये था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। ये 6 कार्बन की चेन है। इसमें फर्स्ट कार्बन पे एल्डोज था, ये था हमारा। थर्ड नंबर पे OH लेफ्ट साइड था, बाकी सभी पे OH राइट साइड था। इस तरीके से ये था हमारा OH राइट साइड। यहाँ पर ये हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट करते हैं हम लोग, ये हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। वैलेंसी कंप्लीट होने के बाद देखते हैं इससे, देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है हमारा, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इसकी नंबरिंग करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। जैसा कि आपको पता है कि ग्लूकोज में हमारी पायरेनोज रिंग होती है। पायरेनोज रिंग में 6 कार्बन आउट ऑफ द रिंग, ध्यान दीजिए ये कार्बन आउट ऑफ द रिंग होता है। यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन था, फिफ्थ कार्बन जो था इसका जो O ग्रुप था वो फर्स्ट कार्बन से ऐड होता है। कैसे ऐड होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर O की शिफ्टिंग होती है तो इधर माइनस, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो माइनस चार्ज आता है O ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ जो फिफ्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ से H जो होता है वो H पॉजिटिव को गेन कर लेता है। H पॉजिटिव को गेन करने के बाद इधर क्या बचता है O माइनस। जो O माइनस होता है यही माइनस इस कार्बन के कार्बोनियम आयन के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है और कंपाउंड कुछ ऐसे बनके तैयार हो जाता है। ध्यान दीजिए कैसे कंपाउंड बनके तैयार होता है। ये 6 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ध्यान दीजिए 6 कार्बन पे हमारा क्या है CH2OH है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। इधर देखिए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में तो कोई चेंजिंग है नहीं। सेकेंड पे क्या है हमारा, सेकेंड पे हमारा इधर OH है, इधर H है, थर्ड पे OH है, ये H है और फोर्थ पे OH है और ये H है। ध्यान रखना सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जैसा था वैसा ही होगा। चेंजिंग फर्स्ट और 5 में आई है। 6 कार्बन पे CH2OH आउट ऑफ द रिंग है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आने वाला। जरा ध्यान दीजिए अभी फर्स्ट कार्बन पे CHO था, पहले से इस पे H लगा हुआ है, यहां से H लगा हुआ है। अब जब ऑक्सीजन ने यहां से हाइड्रोजन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कार्बन और इस फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में क्या आ गया O आ गया। तो इस तरीके से ये इसमें O ऐड हो जाता है और ये होता है इसका रिंग स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए ये इसका है फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन और स्ट्रक्चर, और ये है इसका हावर्थ, हावर्थ स्ट्रक्चर। यहां देखिए 5 नंबर पे हाइड्रोजन। इस तरीके से सभी कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाती है और यही हमारा इसका है रिंग स्ट्रक्चर। इसी तरीके से ग्लूकोज का ओपन से रिंग बनता है, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, चाहे मैनोज हो, सभी का रिंग स्ट्रक्चर इसी तरीके से ड्राइव होगा। ऐसे ही हमारा फ्रक्टोज में भी, बस फ्रक्टोज में क्या होगा वहां पे 4 कार्बन रिंग में था तो वहां 4 कार्बन होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखेंगे आप, ये ग्लूकोज का था तो ये था हमारा मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स। अब हम देखेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। अभी तक हम लोगों ने मोनोसैकेराइड के बारे में स्टडी कर लिया है। अब देखेंगे हम
ओलिगोसैकेराइड्स, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ वर्ड है हमारा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो मींस पहले बता चुका हूं मैं आपको, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर मतलब स्वीट, शुगर मतलब स्वीट। ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें मोनोसैकेराइड्स के कुछ मॉलिक्यूल्स, फ्यू मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू और एक नया कंपाउंड तैयार करेंगे। तो कुछ कितने मॉलिक्यूल यहां पर होंगे उनकी बात करेंगे हम। तो जरा ध्यान दीजिए यहां पर 2 to 9 molecules, 2 to 9 molecules of monosaccharides, monosaccharides combines with each other through glycosidic linkage, through glycosidic linkage and form oligosaccharide compounds, ओलिगोसैकेराइड कंपाउंड्स। और क्या बनाते हैं? ओलिगोसैकेराइड कंपाउंड बनाते हैं। कम से कम 2 और मैक्सिमम 9 मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड के आपस में कंबाइन होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू और ओलिगोसैकेराइड कंपाउंड बनाते हैं। आपको बताया था कि जितने भी ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये सब के सब स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। और ये जो ओलिगोसैकेराइड है इसमें मोनोसैकेराइड, इनकी हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं तो ये मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जब मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, यानी प्रोसेस का नाम होता है डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन। तो कह सकते हैं यहां पर जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन, ये होती है प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? इसमें रिमूवल ऑफ वाटर भी होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा एंड सिंथेसिस एंड एडिशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स होगा, स्मॉल यूनिट्स। इसमें वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, रिमूवल होगा और जो स्मॉल यूनिट्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो इस प्रकार की प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन कहेंगे। तो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे? तो ध्यान रखिएगा किसी भी ओलिगोसैकेराइड में या किसी भी पॉलीसैकेराइड में जितने टोटल नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स होते हैं उससे एक नंबर कम मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिमूविंग वाटर molecules in oligosaccharides, ध्यान रहे चाहे ओलिगोसैकेराइड के लिए पूछा जाए या फिर पॉलीसैकेराइड के पूछा जाए, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड किसी के लिए भी पूछा जा सकता है, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड। कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें चाहे ओलिगोसैकेराइड हो चाहे पॉलीसैकेराइड हो, अगर से पूछा गया कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने निकलेंगे तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला मैंने बना रखा है। क्या है? ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट इन कंपाउंड -1। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें ओलिगोसैकेराइड में पूछा गया है तो जितने मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड में होंगे उस टोटल यूनिट्स में से एक कम कर दीजिए, या पॉलीसैकेराइड है तो जितने मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड में होंगे उसमें से एक कम कर दीजिए, उतने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। एग्जांपल के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए किसी एक ओलिगोसैकेराइड में 7 यूनिट्स हैं मोनोसैकेराइड की, वो आपस में कंबाइन होकर के एक हेप्टासैकेराइड तैयार करते हैं, तो बताइए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना रिलीज होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए जरा ध्यान दीजिए, इसमें बोला गया 7 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। अगर 7 मोनोसैकेराइड यूनिट है तो सीधी सी बात है 7 - 1 तो कितना हो जाएगा? 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, हो जाएगा ना। आगे देखते हैं हम लोग 2 to 9 मॉलिक्यूल। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड के एग्जांपल्स क्या होंगे, एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड,
एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। इसका मोस्ट जो कॉमन एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला डाइसैकेराइड जो कि हमारे सिलेबस में है, डाइसैकेराइड। नेक्स्ट ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स etc। ऐसे ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है केवल डाइसैकेराइड को, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर डाइसैकेराइड के बारे में बात करेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है ना। ट्राइसैकेराइड की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल है रैफिनोज, रैफिनोज। टेट्रासैकेराइड की बात करते हैं, इसका एग्जांपल है स्टैकियोज, स्टैकियोज, ठीक है ना। अब इस तरीके से हमें यहां पर केवल डाइसैकेराइड के बारे में जानना है, ट्राई और टेट्रा के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक वर्ड जान लेंगे थोड़ा थोड़ा। चलिए बात करते हैं हम लोग डाइसैकेराइड्स के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या है हमारे, इसमें 2 यूनिट्स होती हैं। ये कैसे बनता है, दीज कंपाउंड्स आर formed by the combination of 2 monosaccharide units through glycosidic linkage। डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा कंबाइन होती हैं और 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं एंड एलिमिनेट्स 1 वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं, डाइसैकेराइड तैयार हो जाता है। डाइसैकेराइड हमारे कैसे होते हैं, कह सकते हैं डाइसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, ये हमारे टेस्ट में स्वीट होते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 एक एक डाइसैकेराइड के बारे में हम जानेंगे। डाइसैकेराइड के जो एग्जांपल्स हैं हमारे वो हमने लिख दिए हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं, सुक्रोज जिसे हम केन शुगर कहते हैं, केन शुगर, माल्टोज जिसे हम माल्ट शुगर कहते हैं, माल्ट शुगर, एंड लैक्टोज ये है मिल्क शुगर, मिल्क शुगर। लैक्टोज हमारी मिल्क शुगर है। ध्यान रखिएगा, सुक्रोज जिसे हिंदी में चीनी या शक्कर कहते हैं, जो हमारे शुगर केन से या बीट से, तो इसलिए केन शुगर, बीट शुगर भी कहते हैं। माल्टोज बार्ले में पाया जाता है, इसलिए इसे माल्ट शुगर कहते हैं। और हमारा लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है, इसलिए इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं 1 बाय 1 इनके फार्मूला और स्ट्रक्चर की। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड्स।
डाइसैकेराइड में सबसे पहले देखेंगे हम सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी लोग जानते हैं, C12H22O11 है। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स की बात करेंगे हम। कंपोनेंट्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यानी अगर हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होगा? सुक्रोज प्लस H2O, एसिडिक मीडियम ले लेंगे हम, तो यहां क्या बन जाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यहां पे जो एंजाइम होगा, यहां पे जो एंजाइम होगा वो क्या होगा? सुक्रेज। क्या होगा एंजाइम? सुक्रेज। हाइड्रोलिसिस करेंगे, सुक्रेज एंजाइम लेंगे। ऐसे अगर आप सुक्रोज के बाद तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या तैयार होगा? ध्यान दीजिए, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी को पता है, C12H22O11 होता है। यहां पर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, इनके कौन से फार्म होंगे? ध्यान रखिएगा, सुक्रोज इक्वल टू क्या होता है? सुक्रोज इक्वल टू अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा एल फ्रक्टोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा एल फ्रक्टोज मिलकर के वन मॉलिक्यूल सुक्रोज तैयार होता है। यहां पर जो लिंकेज होता है वो लिंकेज कौन सा होता है? जो लिंकेज होता है वो होता है अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ध्यान रखें, बताया गया था आपको ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर लेकिन ध्यान रहे जो सुक्रोज होता है हमारा, ये नॉन रिड्यूसिंग कंपाउंड है। सुक्रोज क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में रिड्यूस नहीं करता है, यानी सीधा सा कह सकते हैं जो सुक्रोज है हमारा वो फेलिंग, टॉलेंस और वेंडिक सॉल्यूशन के साथ किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए जो सुक्रोज होता है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, यानी सुक्रोज कैसा हो जाएगा हमारा? सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कैसा होगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। ठीक है ना? इसका मतलब हुआ, कह सकते हैं सुक्रोज, सुक्रोज डज नॉट गिव टेस्ट विद फेलिंग, फेलिंग्स एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं देता है, इसीलिए ये हमारा कैसा होगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले हमें अल्फा डी ग्लूकोज को ड्रा करते हैं। ये होगा हमारा पायरेनोज अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। इस तरीके से ये हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज, ये जाएगा H OH, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, 6 नंबर पे CH2OH, ये 6 नंबर होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेकेंड नंबर पे क्या होगा? HOH होगा, थर्ड नंबर पे OH और H होगा, HOH होगा, और फोर्थ फिफ्थ नंबर पे क्या होगा? H होगा। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अगर हम बात करेंगे अल्फा डी ग्लूकोज के बाद सेकेंड यूनिट क्या हमारी है? बीटा एल फ्रक्टोज। बीटा फार्म लेना है आपको, अल्फा डी के बाद क्या लेना है? बीटा फार्म लेना है। तो बीटा फार्म क्या होगा? ध्यान दीजिए, अल्फा में OH फर्स्ट कार्बन पे डाउनवर्ड होता है, बट बीटा में OH क्या होता है? अपर साइड होता है। तो पहले हम फ्रक्टोज को ड्रा करते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन लगा देते हैं, और ये हमारा फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज रिंग होती है, इस तरीके से ये फ्यूरेनोज रिंग होती है। इसकी नंबरिंग हम इधर से करेंगे। अगर नंबरिंग इधर से करेंगे तो सीधी सी बात है, ये हमारा CH2OH हो जाएगा, ये हमारा CH2OH हो जाएगा। हमें बीटा लेना है, इसलिए OH को ऊपर ले जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा बीटा। बाकी ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये
4 हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, और सिक्स्थ कार्बन हमारा CH2OH, CH2OH हमारा अपवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से OH अपवर्ड हो गया, और यहाँ पर H OH हो जाएगा, ये हमारा H OH हो जाएगा, और इस तरीके से 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या होगा, H होगा, यहाँ पर क्या होगा, फिफ्थ नंबर पे क्या होगा, केवल H होगा। तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से ये जो कंपाउंड बन के तैयार हुआ बीटा एल फ्रक्टोज हो गया। क्या हो गया हमारा, बीटा एल फ्रक्टोज हो गया। हमें यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। कैसे रिमूव होगा, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप और फ्रक्टोज के सेकेंड कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो यहां से OH और यहां से H मिलकर के इस तरीके से यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको हम ऐड कर देंगे -H2O। -H2O का मतलब हुआ एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आइए बात करते हैं सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या तैयार होता है। ध्यान दीजिए कैसे तैयार होता है उसके बारे में देखेंगे। ग्लूकोज का ड्रा करते हैं सबसे पहले, इस तरीके से ये ग्लूकोज हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा, ये इस पे H हो जाएगा, ये हो जाएगा H OH हो जाएगा, ये हो जाएगा OH H हो जाएगा, ये H OH हो जाएगा, H हो जाएगा, और ये होगा CH2OH। इस तरीके से ये हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, इधर फ्रक्टोज को ड्रा कर लेते हैं। हो जाएगा फ्रक्टोज, इस तरीके से ये फ्रक्टोज हो जाएगा, ये फ्रक्टोज होगा हमारा। इस तरीके से जो CH2OH है हमारा, H होगा, H OH H OH, यहाँ पे CH2OH, नो चेंजिंग। अब जरा ध्यान दीजिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में इस तरीके से ये यहाँ से ऐसे ये ऑक्सीजन आ रहा, यही है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यही होगा। इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, ये होगा 1 2 3 4 5 6। इधर एक नंबरिंग करेंगे, ये होगा 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये हो जाएगी, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा सुक्रोज का स्ट्रक्चर। ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, ये हो गया बीटा एल। तो इसका यहां से इस लिंकेज की अगर हम बात करें, यहां से इस लिंकेज की बात करें, तो ये जो लिंकेज बना है हमारा, ये होगा अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि सुक्रोज में अवेलेबल होता है। और ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। इसी तरीके से जरा ध्यान दीजिए, अब ये रिड्यूसिंग क्यों है, कौन से शुगर रिड्यूसिंग होते हैं, कौन से शुगर नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे हम। फिलहाल क्यों है रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, कारण क्या है, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड का इसका भी पहला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, इसके सेकेंड कार्बन फंक्शनल ग्रुप कीटोन, दोनों हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो। कोई भी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन फ्री नहीं है। जब एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी ग्रुप फ्री नहीं है तो वो एक दूसरे में चेंज नहीं हो सकते। जब चेंज नहीं होंगे तो टॉलेंस, फेलिंग, वेंडिक्ट किसी के साथ रिएक्शन नहीं देंगे, और इसलिए ये शुगर कैसी होती है, नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होती है। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट डाइसैकेराइड